स्वागत है बच्चों आपका इस क्लास में। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड से। चल रहे हैं कवि जी भारतेंदु हरिचंद और इनकी कविता है यमुना छवि। आज मैं पढ़ाऊँगा छप्पर संख्या 5वां और 6वां। तो आइए शुरू करते हैं। मनुजुग पक्ष प्रतिपक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कै तारागन ठगन लुकत प्रकटत शशि अबिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धर रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै निशिपत मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत कर। ये 5वां है। अब आइए इसमें देखते हैं इसका अर्थ। मनुजुग पक्ष प्रतिपक्ष, कभी कल्पना करता है जब यमुना की लहरें चलती हैं उठती हैं तो उसमें कभी कल्पना करता है कि मानो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी ये दोनों पक्ष यमुना के जल में मिल जाते हैं। और कै तारागण ठगन, अथवा तारागण को ठगने के लिए यानी उनको चकमा देने के लिए चंद्रमा शशि, चंद्रमा कभी छिप जाता है और कभी दिखाई पड़ता है। आप जान रहे हैं जब लहरें उत्पन्न होती हैं तो जो सामने की लहरें होंगी उसमें चंद्रमा दिखेगा और पीछे वाले भाग में नहीं दिखेगा। कभी यही कल्पना करा। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, अथवा यमुना का जल जितनी तरंगे पैदा करता है उतने ही रूप में उनसे मिलने के लिए वह चंद्रमा दौड़ता है, अर्थात वो प्रत्येक लहरों में चंद्रमा दिखाई पड़ता है। कै बहुत रजत चकई चलत, अथवा बहुत ही स्वच्छ चकई जो बच्चों का खेल का चक्र होता है ये दिखाई पड़ता है, चल रहा है। कै फुहार जल उछरत, अथवा जल में फुहार उत्पन्न हो रहा हो, स्वच्छ फुहार उत्पन्न हो। कै निशिपत मल्ल अनेक विधि उठत बैठत कसरत कर। पुनः कवि कल्पना करता है, अथवा चंद्रमा रूपी योद्धा अनेकों प्रकार से उठते बैठते उठ बैठ करके जैसे कोई कसरत कर रहा हो। ये संपूर्ण अर्थ हो गया। अब आइए इसमें आपको क्या हल करना होता है। इसमें पहला जो प्रश्न होगा वह कविता का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो कविता का शीर्षक आप देखेंगे, कविता का शीर्षक है यमुना छवि। यमुना छवि। लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये पहला प्रश्न। और दूसरा जो आप प्रश्न पूछा जा सकता है वो इस तरह से, तारागण को ठगने के लिए लेखक तारागण को ठगने के लिए कौन लुका छिपी का खेल खेल रहा। तो तारागण को ठगने के लिए कौन लुका छिपी का खेल खेल रहा है। यहां लिखेंगे तारागण को ठगने के लिए चंद्रमा लुका
छिपी का खेल खेल रहा है। ये दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न जो होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये इसमें हमने सब कुछ बता दिया है पूरे का, किसी 2 लाइन का व्याख्या लिखना होगा। और चौथा प्रश्न जो बनता है वो कौन कसरत कर रहा है। इसके उत्तर में होगा कौन कसरत कर रहा है, तो चंद्रमा रूपी योद्धा, चंद्रमा रूपी योद्धा कसरत कर रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। और चौथा प्रश्न ये हो गया। तीसरा तो व्याख्या हमने छोड़ दिया है। और पांचवा होगा उपरोक्त कविता में अलंकार बताइए। तो अलंकार आप देख लीजिए। इसमें मनु अर्थात यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और कै अथवा शब्द आया हुआ है, संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार है। और कूजत कहूँ कला पथ प्रतिपक्ष होत जमुन जल, इसमें अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है। और अंत में आप लिखेंगे रूपक अलंकार। इस प्रकार से ये अलंकार हो गया और आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आइए अंतिम देखते हैं, छठवां छप्पे पढ़ते हैं। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ अकारंड उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ वसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रामावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविधि अच्छी करत, जलपान ध्यान कर सुख भरे तट शोभा सब दिए धरत। आइए इसका भी हम अर्थ बता देते हैं। कूजत कहूँ कलहंस, यमुना के किनारे पर कहीं राजहंस बोल रहे हैं और कहीं पर पारावत कबूतर स्नान कर रहे हैं। कहीं एक विशेष प्रकार के हंस जिसे कारंडो कहा जाता है उड़ रहे हैं और कहीं पर जल में जलमुर्ग दौड़ रहे हैं। चक्रवाक कहूँ वसत, और कहीं चक्रवाक पक्षी रह रहे हैं और कहीं बगुला ध्यान लगाया हुआ है। कहीं पर तोता और कोयल जल पी रहे हैं। यमुना के किनारे कहीं पर तोता और कहीं पर कोयल जल पी रहे हैं और कहीं फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। कहीं पर मोर नाच रहे हैं और बहुत सारी पक्षियां आवाज कर रही हैं। लोग उनके किनारे पर उनके जल में स्नान करके उनका जल पी करके सुख प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से उनकी शोभा को ध्यान में धरकर कवि आनंद प्राप्त करता है। बस इतना ही।